सन 2023 में आने वाला है दुनिया में बहुत बड़ा संकट। खत्म हो जाएगी आधी से ज्यादा दुनिया। जी हाँ, क्योंकि यह सब मैं नहीं बल्कि दुनिया के महान भविष्यकर्ता जैसे बाबा बेंगा, स्वामी श्री अच्युतानंद नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से स्पष्ट होता है। आज मैं इनकी 2023 की चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, तभी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और वीडियो को भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबा बेंगा की 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की। बाबा बेंगा के अनुसार 2023 में कोई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है, जिससे पृथ्वी की कक्षा में भी बदलाव होने वाला है, जिसके बहुत ही भयंकर परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार रूस और यूक्रेन का युद्ध भी 2024 तक चलने वाला है। इस रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो घर आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार यह युद्ध साल 2024 तक चलने वाला है। और इस ऑडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। बाबा बेंगा साल 2022 के लिए कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। उन्होंने 2022 में भारत में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। टिड्डियों के कारण भारत में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। टिड्डियों के इस प्रकोप से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई एशियाई देशों में बाढ़ की आशंका भी जताई थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ों से हुई तबाही को आप सभी ने देखा था। पुर्तगाल सहित कई देश जल संकट जैसी समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा बाबा बेंगा ने आगे के समय के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने बताया कि सन 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी और 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र तक पहुंचेगा। खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव मिशन जाएगा। 2033 में ध्रुवी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। 2043 में यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासक के अधीन होगी और 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इंसानों का औपचारिक हिस्सा बन जाएगा। 2066 में एक मस्जिद में हमला होने के बाद अमेरिकी अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिससे तापमान अचानक गिर जाएगा। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। सन 2111 में इंसान और रोबोट मिल जाएंगे और उन्हें साइबर्स कहा जाएगा। 2154 में कृत्रिम विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। 2201 में सूर्य की नाभिकीय क्रियाओं में बदलाव आएगा, जिससे सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। 2288 में टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। 2480 में कृत्रिम सूर्य आपस में स्थित होंगे और पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। इसके अलावा बाबा बेंगा की निम्न भविष्यवाणियां सत्य साबित हो चुकी हैं। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अमेरिकी होगा। बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। जॉन बोरिस की मौत की तारीख, चेकोस्लोवाकिया का अलग होना, लेबनान में दंगे, निकारागुआ में युद्ध, साइप्रस गुबार, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन और यूरोस्लोवाकिया का अलग होना, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, चेरनोबिल में न्यूक्लियर हमला, इस्लामिक स्टालाकिन की मौत की तारीख, सीरिया में सिविल वार 2218 तक। चीन दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति बन जाएगा। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला को लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे, IS और IS जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की, जो कि सच निकली। अब बात करते हैं नोस्ट्राडामस की 2023 को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की। वो दावा किया जा रहा है कि नोस्ट्राडामस के अनुसार साल 2023 में तृतीय विश्व युद्ध होगा। अभी चल रही स्थितियों को देखते हुए इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। नोस्ट्राडामस ने लिखा है कि 7 महीने महान युद्ध, बुरे कर्मों से मरे लोग,
नास्ट्रेदमस की इन बातों को कई लोग तृतीय विश्व युद्ध से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध 7 महीनों तक चलेगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। नास्ट्रेदमस के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध में कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। इस युद्ध में बचे लोग अपना जीवन नए सिरे से जीना प्रारंभ करेंगे। अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि चीन और ताइवान में भी संघर्ष बढ़ा तो तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा है, मंगल की रोशनी निकल रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वालों का दावा है, मंगल पर इंसानों के जाने की बात हो रही है। नास्ट्रेदमस ने किसी शाही भवन पर आग गिरने की बात कही है। उनका कहना है कि नई विश्व व्यवस्था जन्म लेगी। कई लोग इस दुनिया को खत्म होने से जोड़ रहे हैं, वो और कहीं लोग दुनिया के नए कानून से इसे जोड़ रहे हैं। इसके आगे लिखा है कि महान बाढ़ के बाद एक ऐसा साल आएगा जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा और वह कलंक से बचने के लिए ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने कोई दूसरा चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। बता दें, साल 1566 में मौत से पहले नास्ट्रेदमस ने 6338 भविष्यवाणियां की थीं, जिसमें उन्होंने हर साल होने वाली बड़ी घटनाओं का जिक्र किया था और उन्होंने दुनिया को खत्म होने जैसी खतरनाक और डराने वाली भविष्यवाणियां भी की। बता दें, नास्ट्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को जर्मनी में हुआ और उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1566 को हुई थी। नास्ट्रेदमस ने हिटलर के शासन और द्वितीय विश्व युद्ध 9/11 आतंकी हमला और फ्रांस की क्रांति को लेकर भविष्यवाणियां की थीं, जो बिल्कुल सच साबित हुई थीं। अब बात करते हैं संत श्री अच्युतानंद दास की। साल 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की। 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में लिखा है कि पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, भयानक बाढ़ के बाद भूखमरी और भूकंप का दौर चलेगा तथा शनि के पुनः कुंभ राशि में आने के बाद के कारण पुनः युद्ध का दौर चलेगा। अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि 2019 से 2028 के बीच में युग परिवर्तन जैसी स्थिति बन रही है। 17 जनवरी 2023 में शनि पुनः कुंभ राशि में आएंगे। इसके लिए कई देशों में आपसी तनाव के कारण युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी। 2023 में भयंकर भूखमरी फैलने वाली है। यूरोप की सभी आबादी लगभग नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा और अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार बस में करेगा। लोग कीट पतंगों की भांति मरेंगे और विश्व की जनसंख्या घटकर 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नाड़ में लिखी भविष्यवाणी में कहा जाता है कि 6 और 7 को जोड़कर 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने के बाद 26 अंक आता है। इसी 26 के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमलों के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल मंडराएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वे वहाँ पर 1-2.5 सालों तक रहेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर और बागडोर जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बालक बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारतवर्ष में नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध महान करमदास बापूजी की। उन्होंने सन 2019 में महामारी फैलने की बात की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई थी। लेकिन हाल ही में उन्होंने 2023 में भारत में भूखमरी की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि इससे बचने के लिए सबको ज्वार और बाजरे की फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि यदि आप
आपके पास बाजरा है तो आप केवल पानी के ही भरोसे जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 2023 को लेकर की गई महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। आपको इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई लगती है, आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।